नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो है बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ सके। तो फटाफट से आ जाओ भाई, एक बार शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से, ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो है। देखिए बच्चों, महिला सुपरवाइजर ये मेरी पहली क्लास है और महिला सुपरवाइजर के लिए आपको मैंने कई बार कहा भी है कि भाई अपन प्रॉपर क्लासेस चलाएंगे। जितेंद्र सर और अन्य जो लोग थे वो आपकी क्लासें रेगुलर चल रही थी और मेरी जो पहली क्लास है वो आज से स्टार्ट होती है। तो भाई साहब आज से आगाज करते हैं। ये लो तुम्हारी महिला सुपरवाइजर, ठीक है। और इस यही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो है नीतू रघुवंशी, जय श्री राम सीटेट में कितने नंबर वुमेन सुपरवाइजर के लिए? बेटा राज पुरोहित, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है ना। मस्त रहो बेटा, चिल रहो ना। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती की तैयारी करना चाहते हो मीरा, और जो अन्य तैयारी करना चाहती है, जो ये चाहते हैं सर हम तो आंगनबाड़ी वाली, क्योंकि महिला सुपरवाइजर वैकेंसी दो है। एक तो ये है जो महिला सुपरवाइजर है, एक है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला सुपरवाइजर, जिसका पैरेलल है उसमें आपका जीके वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं है। एक आपका आंगनबाड़ी वाला जो पोर्शन है वो आएगा पोसार वगैरह वाला, एक आपकी हिंदी और इंग्लिश वाला है ना। मीरा नमस्ते नमस्ते। और एक ये वाला खेल है जो अपन खेलने वाले ही हैं। तो दोनों के लिए बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त क्लास जो है अपन ने स्टार्ट कर दी है। तो बच्चों आपसे एक ही निवेदन है, आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स करवाने वाला हूं। बस शर्त यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंचानी है कि गुरुजी हम पढ़ने वाले हैं और हम लोगों को, औरों को भी बताएंगे कि किस तरह से तैयारी की जाती है। शर्त और एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं आपके साथ टिल एग्जाम, जो आपका नवंबर में एग्जाम है, वहां तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेटा मेहनत करने वाला हूं। लेकिन योग्यता स्नातक वाली सीटी है राधा शर्मा, लेकिन आपको भी उतना ही सपोर्ट करना है, क्लास को और लोगों तक रीच पहुंचानी है और लोगों तक बताना है, तभी हम इस चीज को बहुत आगे तक ले पाएंगे। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग भाई। 40 वाले हो जाएंगे भाई, टेंशन मत करो, महिला सुपरवाइजर में आपको काउंट कर लूंगा। अब आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम बात करेंगे बेटा। आज का जो सबसे प्यारा टॉपिक है वो है संज्ञा। देखो होने में तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन समझने वाली बात है कि प्रश्न जो है वो कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जो लेवल है वो कैसा रहा। सर मेरे सेट में 100 नंबर है, क्या वुमेन सुपरवाइजर तैयारी कर सकती हूं? बिल्कुल भाई साहब, राज पुरोहित जी, लड़का हो चाहे आपका नाम लड़की जो भी है, डेफिनेटली अभी से तैयारी में लग जाइए। दोनों सुपरवाइजर में आप जो है तैयारी कर सकते हो। प्रिया मैं पक्का ही कह रहा हूं, डोंट वेरी, आराम से रहिए आप, आराम से, मैं कह रहा हूं चिंता मुक्त होकर तैयारी कर ले, आराम से हो जाएगा ना। सर जी उसमें RSCIT चाहिए क्या? देखो बेटा वो तो योग्यताएं अलग होती है, आजकल RSCIT तो कॉमन चीज है। अगर आपने नहीं कर रहा तो अपेयरिंग वाला डाल दो, क्योंकि RSCIT अपेयरिंग वाला चल जाता है, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना, उसमें चल जाएगा, आपको कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो भाई संज्ञा पे चलते हैं। वैसे मेरे पास इसकी PPT भी है, अगर तुम डायरेक्ट ऐसे पढ़ना चाहोगे तो ऐसे, और नहीं चाहोगे तो दोनों चीजें। देखो बेटा सिंपल सा फंडा है, संज्ञा का जो रियल नाम मतलब है वो नाम होता है, यानी बच्चों नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। सिंपल सी बात यही है बेटा, नाम को ही क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन पे जाते हो तो डेफिनेशन सीधी सी है, परिभाषा है, किसी नोट्स बनाना ना भाई, कॉपी ले लेना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। देखो सिंपल सी बात, आप इस डेफिनेशन को बचपन में भी गौर से पढ़ते, गोपी कृष्ण नमस्कार बेटा, नीलू नमस्कार, राधा, तो आप बचपन में भी पढ़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज भी पढ़ लो बेटा तो भी वही बात है। इसमें केवल एक लाइन लिखी हुई है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, यानी हमें जो किसी व्यक्ति, वस्तु हो, जानवर हो, नदी हो, पहाड़ हो, उसकी जो पहचान कराते हैं बच्चों,
उसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, संज्ञा कहा जाता है। एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी चीज है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है गुरुजी, ये हो गया नाम कोई। अब एक और मैं डेफिनेशन बता देता हूं, आपको पता हो तो। सर मैंने आपसे पहले हिंदी पढ़ी थी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। अब देखो बेटा, एक सिंपल सा कहानी मैं आपको समझा देता हूं। ये सारी बातें हो गई, लेकिन मैं एक डेफिनेशन और बताऊं। सर जी मेरे पास आपके पुराने नोट्स बने, मैं आपकी क्लास कंप्लीट ली थी एलडीसी हाई कोर्ट के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू दिनेश। अब देखो बेटा, बिल्कुल थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ाऊंगा, सारी चीज बहुत ही रेलिवेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आप आराम से पढ़ो, मस्त रहो, बिंदास रहो, कहीं भी आपको बेटा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बात और शर्त है कि आपको पढ़ना है ना, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अच्छी वैकेंसियां हैं। जो इस संसार में दिखाई देता है और महसूस होता है, बहुत सिंपल सी है। जो इस संसार में दिखाई देता है, महसूस होता है, वो भी बेटा किस में शामिल होगा, संज्ञा में ही शामिल होगा। क्योंकि कोई चीज अगर आपको दिखती है तो 101% उसका बेटा नाम होता है, और नाम होता है तो वो क्या होती है भाई, संज्ञा होती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, संज्ञा को ही क्या कहा जाता है, नाम कहा जाता है। बोलो क्लियर है क्या, यस या नो बच्चों। सर जूनियर अकाउंटेंट में कितने, बेटा अभी कंफर्म नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अब भाई आगे बात करें, मैं ये भी कह सकता हूं जनरली बात में कि नाम के लिए संज्ञा। भाई इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होते ही इस दुनिया में भाई बिना नाम की तो कोई चीज है नहीं। आप भी जनरली सोच लो, मैंने तो सोच लिया है, इस दुनिया में हर चीज के नाम है, चाहे वो दिखती हो चाहे नहीं दिखती हो। अगर दर्द दिखता नहीं है लेकिन फिर भी उसका नाम दर्द दे दिया, क्योंकि वो महसूस होता है। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा फंडा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो संज्ञा के प्रकार बताइए बेटा। तो बताओ रे बच्चों, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकार बताओ भाई, कौन बताएगा संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। हाँ एलडीसी के लिए ले सकते हो बेटा, बताओ भाई संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। जनरल प्रश्न है यार, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। गुरुजी संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है गुरुदेव व्यक्तिवाचक, कौन होता है बच्चों, व्यक्तिवाचक होता है। एक मेरे प्यारे बच्चों जातिवाचक होती है, बोले हाँ गुरुजी। और एक होती है बेटा भाववाचक, कौन सी होती है भाई, भाववाचक होती है। सिंपल है भाई। अगर मैं बात करूं व्यक्तिवाचक की, तो इसको कहते हैं बेटा पर्सनल नाउन, इसको कहते हैं कॉमन नाउन, और इसको कहते हैं बेटा अबस्ट्रैक्ट नाउन। बोलो यस या नो। क्लियर है सर, मैं हिंदी में आपकी क्लास पढ़ूंगा, जूनियर अकाउंटेंट आप अच्छा पढ़ाते हो। अरे पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ठीक है। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब मैं जो बात कह रहा हूं ना, उसको आप थोड़ा सा ढंग से समझना, आपको खुद को ही महसूस हो जाएगा कि हाँ ये संज्ञा का जो मतलब होता है वो इस प्रकार से होता है। अब देखो भाई राज, इस संसार में लोग भी बच्चों 3 ही होते हैं। लोग भी इस संसार में कितने होते हैं बेटा, 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो दुनिया में सबसे मान होता है वो होता है व्यक्तिवाचक। साहब दुनिया में एक ही है, इस जैसा दूसरा नहीं है, वो तो आता है व्यक्तिवाचक। जो भीड़ में रहता है नीलू, गुणवाचक नहीं होता है, वो जाति, कॉमन नाउन हो गए ना, अबस्ट्रैक्ट। और एक ऐसी चीज होती है नीलू जो हमें दिखाई ना देकर महसूस होती है, तो वो बेटा किस में काउंट होगी, वो आपके भाववाचक में काउंट होगी। क्लियर है क्या, अरे किस में काउंट होगी, वो आपके भाववाचक में काउंट की जाती है। बोलो बच्चों यस या नो। वापस देख लो एक बार और, मतलब जनरली बात कर रहा हूं बच्चों, कोई भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, कुछ भी हो, अगर वो दुनिया में एक ही होता है तो वो होता है भाई व्यक्तिवाचक। और वही चीज आपको बहुत सारी मिल जाए तो वो होती है जातिवाचक, जो नहीं मिले वो होती है मतलब दिखाई नहीं दे भाववाचक। इसको एक तरीका और मैं समझाता हूं आपको। आपको पूछ ले राम, बताओ राम में संज्ञा कौन सी है। तो देखो बच्चों, राम दुनिया में एक ही है, तो राम में संज्ञा क्या होगी भाई, व्यक्तिवाचक। अब ये मत कहना गुरुजी मेरे गांव में 4-5 राम है, बेटा राम तो एक ही है, राम तो एक ही है। आगे बात करें, राम बच्चा है, तो बच्चा क्या होगा बेटा, बच्चा क्या होगी भाई, बच्चे में कौन सी होगी भाई, जातिवाचक। अरे बच्चे में कौन सी होगी,
जातिवाचक, क्योंकि तुम सब क्या हो, बच्चे हो, बच्चा एक जाति हो गई। जैसे तुम्हारी जाति स्टूडेंट है, मेरी जाति शिक्षक है। और बच्चे से मैं बना दूं बचपन, क्या बना दूं बेटा, बचपन। तो बचपन में कौन सी होगी भाई, भाववाचक होगी। अरे कौन सी होगी, भाववाचक, क्योंकि बचपन दिखता नहीं है, महसूस होता है। तभी तो सुमित्रा कुमारी चौहान कहती है कि बार बार आती है मुझको मधुर आज बचपन तेरी, ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बचपन तो भाई साहब एक ही होता है। अब वापस समझ लो, इस संसार में जो एक ही होगा वो बच्चों व्यक्तिवाचक होगा, जो भीड़ में रहेगा वो जातिवाचक होगा, और जो चीज हमें दिखाई न देकर महसूस होती है वो बेटा क्या होती है, भाववाचक होती है। बोलो क्लियर है क्या, फटाफट से बताओ यस या नो, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से बताओ भाई, क्लियर है क्या। क्लियर है एकदम भाई। अब देखो ये उदाहरण मैं फिर आप पर अप्लाई कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना। भाई एक बात बता दो, आपको कोई पूछे आपकी नौकरी लग जाए तो संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक। आपकी नौकरी लग जाए तो संज्ञा कौन सी होगी बेटा, व्यक्तिवाचक। आप इस समय बेरोजगार हो तो क्या हो, जातिवाचक। बेरोजगार तो जाति ही होती है, वैसा हम तो बेरोजगार है। और मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी दिख जाए तो वो क्या, भाववाचक, क्योंकि बेरोजगार दिखते हैं, बेरोजगारी दिखती नहीं है। बोलो क्लियर है क्या, फटाफट से बताओ यस या नो, जल्दी बोलो बेटा, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से। मेरे को मतलब ना उत्तर पता लग जाना चाहिए। एक शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आप खुद ये कहोगे गुरुजी मजा आ गया, लेकिन भाई साहब मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत आप करोगे तो निश्चित रूप से मैं आगे तक ले जाऊंगा। मुझे तीनों कंसेप्ट एक बार बता दोगे यस, फिर आपको एक नई चीज मैं बताऊंगा, ताकि आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हाँ यार ऐसा भी होता है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, जल्दी स्पीड से बोलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, क्लियर है क्या, नीलू समझ में आ गया बच्चों सबके भाई। हाँ जी, चलो भाई। अब देखो बेटा यहां पर, अगर पहले ईमानदारी से देखा जाए तो बेटा संज्ञा पहले एक ही होती थी, और वो आपकी होती थी भाई जातिवाचक। अब आपके मन में प्रश्न की गुरुजी हम तो घर वाले, हमें तो नमस्ते भाई, घर वाले हमें तो भाई साहब 3 पढ़ाते आए, आप गलत पढ़ा रहे हो, या तो आपको पढ़ाना नहीं आता या फिर कोई मतलब नहीं है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी से देखा जाए तो संज्ञा एक ही होती है। एक से बेटा 3 बनी है, और 3 से आजकल 5 हो गई है। कैसे, मैंने एक शब्द लिया जातिवाचक का मानव। अब बताओ मानव में तो संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक होगी यार, क्योंकि तुम भी मानव और मैं भी मानव हूं। अरे है कि नहीं है। अब मानव में से मैं किसी विशेष व्यक्ति को निकालूं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया केशव, ये मानव ही तो है। तो अब बताओ केशव में संज्ञा कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। अरे केशव में संज्ञा कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। लेकिन मानव से मैं और नया शब्द बना दूं मानवता, तो मानवता में कौन सी हो गई बेटा, भाववाचक हो गई। अरे मानवता में कौन सी हो गई, भाववाचक हो गई। तो एक सिंपल सा फंडा है, हाँ भाई एक सिंपल सी कहानी है बच्चों, कि पहले संज्ञा एक थी जातिवाचक, जाति से ही व्यक्ति का निर्माण हुआ है, और जाति से ही जो संज्ञा बनी है वो कौन सी बनी है बेटा, भाववाचक संज्ञा बनी है। क्लियर है क्या, यहां तक फटाफट से बता दो, बोले यस गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से हमारे समझ में आ रहा है। जल्दी बोलो भाई फटाफट से, क्लियर है। अब बता दो मुझे थम्स अप करके, हाँ गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत शानदार समझ में आ गया है, अब कोई लोड नहीं है। जल्दी बोलो भाई फटाफट से, अरे बोल दो फटाफट से भाई, ऐसे पार नहीं पड़ने वाली। क्लियर है ना, तीनों समझ में आ गई। अब चल तुम बताओ, एक एक प्रश्न पूछता हूं सबसे। चलो बताओ, शब्द आए सुदामा, सुदामा में संज्ञा कौन सी है भाई, कौन बताएगा आप में से, फटाफट से बताइए। सुदामा में संज्ञा कौन सी है, गुड इवनिंग वंदना। सुदामा में संज्ञा बताइए बेटा कौन सी है, फटाफट से बताओ बेटा, सुदामा में संज्ञा कौन सी है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से यार, ऐसे हवा हवाई मत करो। सुदामा में बताओ संज्ञा कौन सी है भाई,
व्यक्तिवाचक, सुदामा तो एक ही है। और बच्चों मैं पूछूं, सुदामा गरीब है, तो गरीब में कौन सी संज्ञा, बताओ बेटा, गरीब में कौन सी संज्ञा होगी, जल्दी बोलो फटाफट से, गरीब में कौन सी संज्ञा होगी, फटाफट से बताओ बेटा, गरीब में संज्ञा कौन सी होगी, तो गरीब में होगी जातिवाचक, क्योंकि गरीब तो एक जाति है बेटा। और प्यारे विद्यार्थियों, गरीब से मैं पूछ लूं गरीबी, तो फिर गरीबी में कौन सी होगी भाई, कौन बताएगा आप में से, अरे गरीबी में कौन सी होगी भाई, भाववाचक होगी बेटा, कौन सी होगी, भाववाचक होगी, क्योंकि गरीब दिखता है, गरीबी दिखती नहीं है, वो तो महसूस होती है। ऐसी चीजें जो हमें दिखाई न देकर महसूस होती है, वो बेटा सीधी भाववाचक में चली जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है क्या, बोलो यस या नो भाई, फटाफट से बता दो। हाँ जी, वेरी गुड कृष्णा शेखावत। चलो अब चलते हैं बेटा व्यक्तिवाचक पर, तो टॉपिक डाल लो बेटा व्यक्तिवाचक, ये लो, और इसको बोल दिया हमने पर्सनल नाउन, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, मुझे बता दो कि गुरुजी हाँ व्यक्तिवाचक केवल वही शामिल होगा बच्चों, या व्यक्तिवाचक में वही आएगा जो दुनिया में एक ही होता है। बात ध्यान से सुन लेना, व्यक्तिवाचक में केवल वही आएगा जो दुनिया में एक ही होता है। ये बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मतलब आप याद रख लोगे तो और सारी चीजें बिल्कुल एकदम सही हो जाएगी। बोलो यस या नो, क्लियर है। व्यक्तिवाचक में वही आता है जो दुनिया में क्या होता है बेटा, एक ही होता है, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र बनाया है मैंने, डेफिनेशन डायरेक्ट लिखा रहा हूं, सूत्र तो बड़ा प्यारा है, बस तुम याद रख लेना। सूत्र है ये, दिन महीने चार, महीने चार। पहली लाइन क्या है बेटा, ये दिन महीने चार है टिकम चंद, और याद कर लेना, मैं कह रहा हूं आप खुद ये कहोगे कि गुरुजी मजा आ गया नीलू। ये दिन महीने चार, आगे लिखो भाई उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, याद करवा दूंगा मैं, टेंशन मत करो। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पहाड़ समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। ये एक ऐसा सूत्र है बच्चों, मतलब एक ही सूत्र पढ़ाऊंगा जिसमें बच्चों व्यक्तिवाचक भी होती है और जातिवाचक भी होती है। बेटा याद रखना, जिसमें व्यक्तिवाचक भी होती है और जातिवाचक भी होती है। याद क्या रखना है, ये दिन महीने चार, एक बार बोलो, मैं कह रहा हूं बोलने से आपको याद हो जाएगा बेटा। ये दिन महीने चार, उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पहाड़ समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। अब देखो बेटा, दिन में अगर सोमवार मंगलवार बुधवार आपको पूछ लिया जाए तो संज्ञा कौन सी होगी भाई, व्यक्तिवाचक, क्योंकि दुनिया में सोमवार एक ही है, मंगलवार एक ही है और बुधवार एक ही है। महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आपको पूछ लूं तो कौन सी होगी बेटा, व्यक्तिवाचक होगी। उत्सव, चलो बताओ उत्सव और त्योहार में क्या फर्क है, आप में से कौन बताएगा।
उत्सव और त्योहार में क्या फर्क है भाई? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। उत्सव और परिवार त्योहार में क्या फर्क है? जल्दी बोल दो फटाफट से। जल्दी बोलो बेटा, उत्सव और त्योहार में क्या फर्क है? कोई बता सकता है भाई? अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो यार। देखो, जिसकी तारीख फिक्स होती है उसे उत्सव कहते हैं, और जिसकी नहीं होती उसे त्योहार कहते हैं। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी आ जाए तो बेटा ये उत्सव होंगे। होली, दिवाली, रक्षाबंधन जहाँ आ जाए तो त्योहार होंगे, क्योंकि दिवाली कभी अक्टूबर में आती है तो कभी नवंबर में आती है। तो उत्सव और त्योहार जितने भी इन सभी में व्यक्तिवाचक होती है। नगर, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता, आगरा, पंजाब, कहीं भी हो, व्यक्तिवाचक होगी। देश, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो तब भी क्या होगा बेटा? व्यक्तिवाचक होगा। ऐसे दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आए तब भी क्या होगी? व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि पूर्व एक ही है, उत्तर एक ही है, दक्षिण। ऐतिहासिक युद्ध, चाहे बेटा वो पानीपत का हो, चाहे हल्दी घाटी का हो, चाहे खानवा का हो, चाहे बाड़ी का हो, चाहे धौलपुर का हो, बताओ संज्ञा कौन सी मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक। क्योंकि आज के दिन की भी अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन में भी बेटा संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक होगी। नदी, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, गंडक, घाघरा, झेलम, चिनाव, संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक मानी जाएगी। पहाड़, हिमालय हो, विंध्याचल हो, अरावली हो, व्यक्तिवाचक होगी। समुद्र, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, संज्ञा कौन सी होगी भाई? व्यक्तिवाचक होगी। राष्ट्रीय जाति, बेटा हमारी राष्ट्रीय जाति है, हम सब क्या है? भारतीय हैं, और हमारा जो धर्म है वो है हिंदू। तो भाई हिंदू भी एक ही होता है, भारतीय भी एक ही होता है। हिंदू भी एक ही होता है, भारतीय भी क्या होता है बेटा? एक ही होता है। तो जितने भी राष्ट्रीय जातियां, जितना धर्म है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, हमारे धर्म और हमारी जो राष्ट्रीय जाति है वो सभी बेटा व्यक्तिवाचक में शामिल की जाती है। ऐसे ही समाचार पत्र, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, डेली न्यूज हो, पंजाब केसरी हो, संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। ऐसे पुस्तकें, चाहे रामायण हो, बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, संज्ञा कौन सी होगी बेटा? व्यक्तिवाचक मानी जाएगी। अरे कौन सी मानी जाएगी भाई? व्यक्तिवाचक मानी जाएगी। तो बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? फटाफट से मुझे एक बार जोरदार तरीके से बता दो कि गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से हमारी सारी बातें जो है खोपड़े में घुस रही है। बोलो भाई फटाफट से बताओ, यस या नो भाई, फटाफट से बताइए। हाँ, राष्ट्रीय जाति जितने भी नेशनल, जैसे भारतीय, जापानी, अमेरिकन, ये नहीं होते हैं क्या? चलो वापस देख लो, सूत्र है ये दिन, महीने, 4 उत्सव और त्योहार, नगर, देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पार समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। आपसे मैंने एक वादा भी किया था कि एक ऐसा सूत्र है जिसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों होती है। तो आप में से कौन सा विद्यार्थी मुझे बताएगा कि कहां पर इसमें जातिवाचक होती है और कहां पर इसमें व्यक्तिवाचक होती है? आप बता दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो आप भी कर दो यार, फटाफट से। वो लाइक शेयर करते रहो और आगे बढ़ते रहो भाई, बताओ भाई। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि इसमें जातिवाचक कैसे है, कौन बताएगा आप में से? बताओ भाई फटाफट से बताइए। देखो देखो सिंपल सी कहानी है, समझो बच्चों, समझोगे तो सारी चीजें आगे बढ़ जाएंगी। अगर नगर आ जाए मतलब नगर में आपको पूछ ले तो नगर में संज्ञा कौन सी करके आओगे भाई? भाई नगर आपको पूछ ले बेटा तो नगर में संज्ञा कौन सी करोगे? जातिवाचक नगर तो बोले हैं यार, लेकिन नगर में से मैं जयपुर को निकाल लूं तो जयपुर में कौन सी होगी भाई? फिर तो पर्सनल नाउन होगी, व्यक्तिवाचक होगा। बोलो यस या नो, आया समझ में? हाँ, ये हुई ना बात नीलू।
ऐसे मान ले मैंने यहां से उठाया नदी। अरे भाई नदी तो जाती है, नदी तो जाती है, लेकिन नदी में से मैं गंगा को पूछ लूं, गंगा, तो गंगा क्या होगी बेटा, व्यक्तिवाचक होगी। अरे गंगा क्या होगी भाई, व्यक्तिवाचक होगी। बोलो यस या नो, ये हो गई पर्सनल नाउन। क्लियर है क्या? बोलो फटाफट से बताइए, बोलो बेटा फटाफट से बताओ यस या नो। बोलो भाई फटाफट से बताइए, थम्स अप करो कि ये चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो भाई। क्लियर है प्रिय, एकदम क्लियर है, क्लियर है, फिल्म क्लियर हो गई भाई। हाँ जी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देखो यार आपसे ना आज तक मैंने कुछ चीज तो पैसे तो ले नहीं रहा हूं, मैंने कह दिया फ्री पढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है ना। रोटियां का शाम का टाइम है, रोटियां बनाते रहती हूँ माना की, लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अगर महिला सुपरवाइजर ड्राइवर वाइवर मिलेगा, बढ़िया शानदार लाइफ रहने वाली है। बस ये मान लो कि मई गई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने, मतलब 4 महीने आपको मेहनत करनी है। ठीक है भाई, चलो भाई। अब देखो बेटा एक प्रश्न यहां से, अब आप समझ गए हो ना। देखो यार समझने वाली बात तो इतनी बड़ी तो है नहीं यार, बात इतनी सी है कि आपको ये पता लगाना है कि अगर कोई चीज एक ही है दुनिया में तो वो हमेशा काय में आएगी भाई, व्यक्तिवाचक में आएगी। सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई भी चूचपट वाली बात नहीं है, ना मैं कह रहा ना आपको करनी है बेटा। अब देखो आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रश्न क्या रहे कि बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव कौन से वचन में आती है। तो अब आप ही आपके मुंह से बताओ इसका सही राइट आंसर हम क्या करके आएंगे। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यक्तिवाचक कौन से वचन में आती है, तो फटाफट से 1 सेकंड में मुझे इसका आंसर दे दो भाई। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप बिहार से हो तो एक क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और लोगों को भी बताइए। महिला प्रवेशक के लिए है बिल्कुल, और आप इस क्लास को कर सकते हो। राजस्थान में आप फॉर्म भी अपना अप्लाई कर सकते हो अगर राजस्थान में हो तो। ठीक है बच्चों, चलो भाई। हाँ नीलू ये हुई बात, कौन से वचन में आती है। तो एक नोट लिखवा देता हूं इधर, नोट नोट व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ये लो साहब, सदैव कौन से वचन में प्रयुक्त होती है बच्चों, एक वचन में होती है। कौन से वचन में आती है बेटा, एक वचन में होती है। क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए यस या नो, जल्दी बोल दो बेटा, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से, ताकि सभी को मजा आ जाए। देखो मैं वापस फिर कह रहा हूं, नाम नहीं होता तो बच्चों संज्ञा नहीं होती, संज्ञा नहीं होता तो क्या नहीं होता, नाम नहीं होता। नाम को बताने के लिए हिंदी में कौन आई है, संज्ञा आई है। संज्ञा कितने प्रकार की भाई,
संज्ञा गुरुजी आपने बता दिया 3 प्रकार की होती है, लेकिन ईमानदार से देखा जाए तो एक ही होती है। और पहली मैंने व्यक्तिवाचक पढ़ाया और व्यक्तिवाचक का सूत्र पढ़ाया है, ये दिन महीने 4 उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पार समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। आज जो फिल्म थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाई वो सारी आपके सही समझ में आ रही है या नहीं? जल्दी बोलो बच्चों, यस या नो भाई, फटाफट से बताओ बेटा, बोलो भाई। बोलो बच्चों फटाफट से। आज इसको यही है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल मैं आपको करवाऊंगा, थोड़ा सा काम है इस चक्कर में। एक क्लास स्टार्ट करना बहुत जरूरी थी, काफी दिनों से आपकी क्लास हो नहीं पा रही थी, तो अब ये क्लास स्टार्ट हो गई है, रोज रेगुलर होगी। ये क्लासें आपकी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे तक चलने वाली है। 5-6 घंटे आपको केवल महिला सुपरवाइजर पर फोकस करना है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है बच्चों, तो चलता हूं, आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है बच्चों, ओके बाय, धन्यवाद।